चरित्रहीन आदमी, परिस्त्रीगामी आदमी, जो पराई स्त्रियों से संबंध रखता हो, वो चाहे त्रिलोकपति भी क्यों नहीं हो, उससे तो कुत्ते के पास मदद मांगने चला जा, क्योंकि कुत्ता वफादार होता है। एक टुकड़ा भी खाएगा तो तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं करेगा कुत्ता। लेकिन पराई स्त्रियों के संबंध रखने वाला आदमी कुत्ते से भी कुत्ता होता है। इसलिए पराई स्त्रियों से संबंध रखने वालों से विश्वास मत करना। और ये बीमारी लगभग है, पराई स्त्रियों से संबंध रखना। इसलिए दुनिया में किसी का विश्वास करना ही बकवास है, क्योंकि पराई औरतों से ही संबंध रखते हैं तो तुम्हारे क्या होंगे, जो खुद ही दूसरे के द्वार द्वार पे डोल रहे हैं, खुद ही दूसरे की देरी को तक रहे हैं, खुद ही दूसरे की इज्जत को लूट रहे हैं, खुद ही अपनी नाक कटवा रहे हैं, अपने बाप की गर्दन कटवा रहे हैं, अपने भाइयों को नीचा दिखा रहे हैं, अपनी बहन की बेइज्जती करवा रहे हैं। जब तू दूसरी स्त्री के चक्कर काटेगा, तेरी बहन की कौन इज्जत करेगा भाई राजू भाई? ये दुनिया में समाज में काय को बदमाशी हो रही है। सिर्फ आदमी एक कुकर्म छोड़ दे, पराई स्त्री का संबंध छोड़ दे, सारे पाप खत्म हो जाएंगे, सारी आदत उसकी खत्म हो जाएंगी। जितनी भी गंदी आदतें पराई स्त्री से संबंध से आती हैं, पराई स्त्री के चक्कर काटने से आती हैं। ऐसे ही औरत पराई मर्द के चक्कर काटे, पराई मर्द के संबंध रखे, उसमें सारे ऐब हो जाएंगे, सारे ऐब। इसलिए शबरी ने परस्त्रीगामी बाली के पास नहीं भेजा, संत सुग्रीव के पास भेजा। इन लोगों के पास कुछ नहीं है, घोड़ा गाड़ी चमक दमक है, बस नरक से भी बुरे हैं। चौथ के चंद्रमा को देखते ही खामखा का कलंक लगता है, ऐसे ही पराई स्त्री का नाम लेने से ही बुद्धि को कलंक लगता है। भगवान श्री राम ने शबरी को अपने धाम भेजा, फिर उसके कहने पर पंपा सरोवर पर गए, जहां सुग्रीव ने हनुमान जी को राम जी का समाचार लेने के लिए भेजा कि ये कौन है। तब हनुमान जी ने परिचय दिया, परिचय लिया, प्रभु को पहचान कर राम लक्ष्मण दोनों को कंधे पर बैठा लिया, जिससे सुग्रीव समझ जाएं कि ये तो प्रभु हैं। हनुमान जी ने अग्नि को साक्षी करके सुग्रीव से भगवान श्री राम की मित्रता करवाई। तब उन्होंने बाली को मारकर सुग्रीव को निष्कंटक रीछ पालनों का राजा बनाया, और सुग्रीव ने 10 दिशाओं में रीछ बानरों के सारे यूथ के यूथ, झुंड के झुंड भेज दिए कि 1 महीने में सीता की खबर लेकर के आओ कि सीता कहाँ है, किस हालत में है। अगर 1 महीने में खबर लेकर के नहीं आए तो सबको सजाए मौत, फांसी की सजा, मृत्यु दंड। यहां समुद्र के किनारे पर ढूंढ ढूंढ करके हार गए बेचारे भूखे प्यासे। तो वहां जटायु का भाई संपाति था, उसने बताया सीता जी के बारे में, उसने प्राण त्याग दिए। फिर जामवंत जी के समझाने पर हनुमान जी ने समुद्र को लांग कर लंका में प्रवेश किया। परीक्षक पूरी लंका छान मारी, हनुमान जी को कहीं भगवती सीता नहीं मिली। फिर उन्होंने लंका से बाहर एक घर देखा जिस पर राम नाम लिखा हुआ था, तुलसी का गमला वृक्ष लगा हुआ था। वो समझ गए कि ये तो लंका से अलग कोई भगवान का भक्त या संत है। विभीषण से मिले, अपना एक दूसरे का परिचय दिया। दोनों को एक दूसरे से मिलकर के बहुत आनंद